महाकालेश्वर अलख आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल भागौर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है बाबा कीनाराम अघोरी गुरु साधना पूर्ण विधि विधान सहित प्रत्यक्षीकरण साधना मंत्र और संक्षिप्त जीवन परिचय, प्राचीन कालीन इतिहास विस्तार पूर्वक। बाबा श्री कीनाराम अघोरी गुरु भारतवर्ष का संत परंपरा में प्रमुख महान संत और अघोर संप्रदाय का अत्यंत शक्तिशाली अघोरी गुरु एवं अघोर पंथ के जाने माने अनुयायी प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्हें भगवान शिव और दत्तात्रेय का परम भक्त के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। उनका पूरा जीवन काल साधना सिद्धि मार्ग पर रहस्यमय तरीके से और अलौकिक घटनाओं से भरी पड़ी है। अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम अघोरी गुरु जन्म 1601 से 1769 तक काशी अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। इनका जन्म सन 1601 भाद्रपद शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में श्री अकबर सिंह के घर में हुआ था। रघुवंशी क्षत्रिय परिवार 12 वर्ष की अवस्था में विवाह अवश्य हुआ पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं कराया गया। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते रहे। गिरनार पर्वत पर बस गए। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और उनके जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाएं प्रसिद्ध है। सन 1769 को काशी में अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम गुरु ने 170 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए। किंवदंतियों के अनुसार वे जन्म के समय 3 दिनों तक बिना दूध पिए ही रहे। यह देखकर माता पिता चिंतित हो गए थे। लेकिन एक दिन जब एक साधु संभवतः भगवान शिव के रूप में आकर उन्हें गंगाजल और खीर खिलाई, तब उन्होंने अन्न ग्रहण किया था। इसे उनके अघोरी जीवन की प्रथम लीला माना जाता है। बाबा श्री कीनाराम की आध्यात्मिक यात्रा। बचपन से ही बाबा कीनाराम में आध्यात्मिक झुकाव था। विवाह के कुछ समय बाद वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी प्रारंभिक साधना काशी वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में की। उनके प्रथम गुरु का नाम बाबा श्री शिवाराम अघोर गुरु थे एवं दूसरे गुरु का नाम बाबा श्री कालूराम अघोरी गुरु थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। बाबा श्री कालूराम ने उन्हें अघोर साधना के एक से बढ़कर एक रहस्यमय शिक्षा विद्या शक्ति सिखाए पढ़ाए शक्ति सिद्धि कराए थे। इसके बाद बाबा कीनाराम ने कई स्थानों पर कठोर तपस्या की, जिसमें गिरनार पर्वत और गंगा तट के अनन्य पवित्र स्थल शामिल है। माना जाता है कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर भगवान श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन किए थे और दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद श्री कीनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अवघड़ बाबा श्री कालूराम गुरु, जिन्हें स्वयं दत्तात्रेय भगवान गुरु कहा जाता था, उनके पास पहुँचे। श्री कालूराम गुरु बाबा जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुलाकर चने खिलाते थे। कीनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। जब कालूराम ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ लिया कि यह शक्ति केवल कीनाराम में ही है। इन्हें देखकर श्री कालूराम गुरु ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओगे? फिर तो श्री कीनाराम ने गंगा तट की ओर मुख करके कहा, गंग्या ला, एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे शव को देखकर कीनाराम को दिखाया। कीनाराम ने
वहीं से मुर्दे को पुकारा वह बढ़ता हुआ किनारे आ गया और उठकर खड़ा भी हो गया। बाबा श्री कीनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया, पर उसकी माँ ने उसे बाबा के चरणों में सेवा के लिए ही छोड़ दिया। इस प्रकार के शक्तिशाली अघोरी गुरु थे श्री कीनाराम। और अंत में श्री कालूराम अघोरी गुरु बाबा, जो स्वयं दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे, उन्होंने श्री कीनाराम को अपने परीक्षण में पास किए और अपने निज स्वरूप का दर्शन दिया। सो श्री कीनाराम धन्य हो गया। इन सब के बाद कीनाराम को सात त्रिकुंड भदैनी वाराणसी ले गए, जहां उन्हें बताया कि इस स्थल को ही गिरनार समझो, समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। श्री कीनाराम इस प्रकार सबसे मुख्यतः उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु श्री शिवाराम अघोरी गुरु बाबा जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु श्री अवघड़ बाबा कालूराम जी के स्मृति की त्रिकुंड वाराणसी, रामगढ़, चंदौली, देवल, गाजीपुर तथा हरिहरपुर, जौनपुर में 4 अवघड़ मठ गद्दियां कायम की। इन सभी प्रमुखों स्थानों के अतिरिक्त और कहीं भी इस प्रकार की प्रमाणित मठ नहीं है। इस प्रकार से अघोर संप्रदाय की स्थापना बाबा श्री कीनाराम अघोरी गुरु ने परंपरा को पुनर्जीवित किया और उसे समाज में एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया। अघोर संप्रदाय की विशेषताएं: पहला, निर्विकार दृष्टिकोण। अघोरियों के लिए सभी वस्तुएं, जीव और परिस्थितियां समान होती है। वे अच्छे और बुरे में भेद नहीं करते। दूसरा, साधना की कठोर विधियां। अघोर साधना में शव साधना, शिव साधना तथा शमशान साधना, मंत्र तंत्र और कठोर तप शामिल होता है। तीसरा, शमशान। अघोरी शमशान भूमि में रहकर ध्यान और साधना करते हैं। चौथा, सर्व कल्याण की भावना। अघोरियां समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने और रोगियों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। बाबा श्री कीनाराम ने काशी में क्रीमकुंड नामक स्थान पर अपना आश्रम स्थापित किया, जो आज भी अघोर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। बाबा श्री कीनाराम की सिद्धियां और चमत्कार। बाबा श्री कीनाराम को अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। उनकी प्रसिद्ध सिद्धियों में शामिल है: पहला, निर्धन व्यक्तियों को धन प्राप्त कराना। दूसरा, रोगियों को मात्र दृष्टि से ठीक कर देना। तीसरा, मर चुके लोगों को पुनः जीवित कर देना। चौथा, भविष्यवाणी करना। इस प्रकार उनके कई चमत्कारों की कथाएं प्रसिद्ध है, जिनमें से एक कथा यह है कि उन्होंने एक निर्धन किसान को रातों रात धनवान बना दिया था। बाबा श्री कीनाराम द्वारा रचित ग्रंथ। बाबा श्री कीनाराम ने कई आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ है: पहला, विवेक सार। यह ग्रंथ अघोर सिद्धांतों और साधना का विस्तार से वर्णन करता है। दूसरा, राम गीत। इसमें भक्ति भाव से जुड़े गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। तीसरा, उन्नत रामायण। इसमें अघोर दृष्टि से राम कथा का विवरण दिया गया है। बाबा कीनाराम की विरासत। बाबा श्री कीनाराम ने जिस अघोर परंपरा की स्थापना की, वह आज भी जीवित है। उनके अनुयायी उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और समाज में अघोरी साधना को प्रचारित करते हैं। आज भी वाराणसी स्थित बाबा कीनाराम आश्रम अघोर पीठ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है, जहां अघोर साधकों का प्रवास होता है। निष्कर्ष यह है कि बाबा श्री कीनाराम भारतीय संत परंपरा के एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंड और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था। उनकी साधना सिद्धियां और अघोरी परंपरा की शिक्षाएं आज भी लाखों साधकों को प्रेरित करती है।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना में संसार से परे जाकर आत्मा का अनुसंधान करना ही वास्तविक ज्ञान है। प्रस्तुत है श्री कीनाराम अघोरी गुरु का साधना मंत्र। विधि विधान यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना सिद्धि शक्ति मंत्र है, जिसे किसी भी पंथ संप्रदाय से निडर साधक साधिका तांत्रिक सिद्ध कर सकता है। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण शक्ति है जो किसी भी महीने की पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का शमशानी साधना अघोर मंत्र है, जिसको किसी भी पंथ संप्रदाय से निडर साधक साधिका तांत्रिक सिद्ध कर सकता है। मंत्र जप संख्या प्रति रात्रि 1008 बार है। साधना का समय रात्रि 11 बजे है। आसन व वस्त्र काला रंग का रहेगा। दिशा दक्षिण या उत्तर मुख बैठना है। माला रुद्राक्ष या काली हकीक की हो और आटे से बना चौमुखा दीपक बनाकर कच्चे धागे की बाती लगाकर एवं उसमें सरसों तेल या तिल का तेल डालकर दीपक को प्रज्वलित करना है। धूप बत्ती जला दें, होम धूप दे दें। एक नारियल को मौली धागा लपेटकर भेंट चढ़ाना है बाबा जी के नाम से। तथा भोग प्रसाद में मिट्टी के बर्तन, पराई या खप्पर पर बकरे की कलेजी को भर दें और दूसरे खप्पर पर शराब को भर दें एवं गांजे से भरा चिलम सुलगा दें। एक सिगरेट को जलाकर रखें। इस प्रकार पूरे साधना काल में शराब और सिगरेट रोज प्रति रात्रि देते रहें। बाकी बीच बीच में, शुरू में और अंत में बकरे की कलेजी व गांजे से भरा चिलम देना जरूरी है। इस प्रकार से जब आपका साधना प्रक्रिया पूरा हो जाने पर अंतिम रात्रि को श्री कीनाराम अघोरी गुरु बाबा सह शरीर साक्षात रूप से साधक के सामने आ खड़ा हो जाए तो उनका रूप जटाधारी अत्यंत विकराल होता है। उन्हें देखकर डरे नहीं, धैर्य से काम लें, शांत बैठे रहें। इस प्रकार उनको प्रणाम करके उनको भोग प्रसाद को उनको सौंप दें और उनके ओर से वरदान की शब्दावली होने पर चर्चा करके 3 वचनों के साथ मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस साधना को शरीर बंधन, आसन घेरा बंधन और दिशा बंधन के बिना ना करें, अन्यथा बाहरी शमशानी शक्तियां आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु को सुमन करने और प्रणाम करने के बाद मंत्र जप प्रारंभ कर दें। इस प्रकार साधना को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ अघोर नियम धर्म का पालन करते हुए सफल बनाना है। स्वयं से बनाया भोजन करें, बीच बीच में नहाना है और चटाई बिछाकर जमीन पर सोना है तथा स्वयं से भरा पानी भी पीना है आदि। पूरे साधना काल में लड़ाई झगड़े से दूर रहें तथा कम बोलें और इस साधना के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। गुरु के अलावा ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहें। किसी अच्छे गुरु के देखरेख में ही इस प्रकार की शमशानी साधना को सिद्ध करना अच्छा रहता है। परंतु यदि आप निडर हैं, सभी मंत्र तंत्र से संपन्न हैं, सक्षम हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस साधना को अंजाम दे सकते हैं। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।